Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. So let's start over today's work. Open your Urdu workbook. We are going to do work of Urdu workbook. So open your Urdu workbook and your page number is 47. योर टॉपिक इज़ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ये टॉपिक कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि हमारा एक वीक एंड हुआ है, तो हम इस वीक की रिवीजन करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने कल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवीजन की थी। आज हम हमारे प्यारे नबी और प्यासा कौवा की रिवीजन करेंगे। देन वी विल स्टार्ट ओवर नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें ये कुछ इशारे दिए गए थे, जिनको देखते हुए हमने ऐसे राइट किया था, मजमून लिखा था। देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी हाशिम में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत आमना था। आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। आपके चचा का नाम अबू तालिब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बुराइयों से पाक था। गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। 25 साल की उम्र में आपकी शादी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ। पेज नंबर 47 पे हमने ये किया था। इसमें नीचे नोट भी दिया गया है कि इम्तहान में बच्चों को इशारे नहीं दिए जाएंगे, यानी ये ऊपर जो इशारे दिए गए हैं एग्ज़ाम में आपको ये नहीं दिए जाएंगे, आप खुद से ही ये सारा लर्न करेंगे। तो ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे इसी तरह से आपने नीट राइटिंग में राइट करने के बाद इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। बहुत सिंपल सी लाइनें हैं जिनको आपने याद करना है। आसान लाइनें हैं ताकि आपको इसको याद करने में आसानी हो सके। इसी तरह पेज नंबर 48 पे हमारे पास प्यासा कौवा है, जो इसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे है। पेज नंबर 47 पे हमारे पास था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेज नंबर 48 पे हमारे पास प्यासा कौवा है। प्यासा कौवा, ये आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं कि किस तरह से हमने ये कहानी मुकम्मल करनी है। पेपर में हमें इस तरह के कोई भी क्लूज़, कोई भी इशारे नहीं दिए जाएंगे। जब हम एक दफ़ा इसको लर्न कर लेंगे तो हम इसको खुद ही राइट करेंगे। प्यासा कौवा में हमारे पास ये है, एक दफ़ा का जिक्र है, एक कौवा बहुत प्यासा था। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। उसकी नज़र एक जग पर पड़ी, मगर जग में पानी कम था। कौवे को एक तरकीब सूझी। उसने जग में कंकड़ डालने शुरू कर दिए। पानी ऊपर आ गया। उसने पानी पिया और उड़ गया। नतीजा इसका क्या निकला कि जहाँ चाह वहाँ रहा। इसी तरह से पेज नंबर 48 पे ये आपका प्यासा कौवा है। आपने पेज नंबर 48 पे कहानी प्यासा कौवा की रिवीजन करनी है। हम ये भी कर चुके हैं। और पेज नंबर 47 पे हम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे भी कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन के लिए आपको फिर से पेज नंबर 47 और पेज नंबर 48 करना पड़ेगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।